दोस्तों, हमने आपको हमारे कल के वीडियो में ये बताया था कि फेडरल रिजर्व के पिछले मीटिंग के मिनट्स ये बता रहे हैं कि फेडरल रिजर्व सितंबर 2024 में इंटरेस्ट रेट को कट कर सकता है। उसी तरह से मार्केट ने ये 100% डिस्काउंट कर लिया है कि फेडरल रिजर्व सितंबर 2024 में इंटरेस्ट रेट कट करेगा। अभी सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्रवार को यानी कि कल को जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच थी, ये स्पीच के अंदर ये खुद बताए। तो आप वीडियो के अंदर अभी ये देख सकते हो कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल ने कल ये खुद बताया है कि पॉलिसी चेंज करने का टाइम आ चुका है और उन्होंने ये सिग्नल दे दिया है कि सितंबर 2024 के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। अब ये इंटरेस्ट रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का होगा या 50 बेसिस पॉइंट का होगा, ये सितंबर 2024 में जो डेटा आएगा उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक बात तो अभी कंफर्म हो चुकी है कि सितंबर 2024 में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करने वाला है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल ने इंटरेस्ट रेट कट का सिग्नल देने के बाद आप देख सकते हो कल डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी। उसी समय पर गोल्ड के अंदर तेजी भी बनी थी। लेकिन समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 5 दिनों में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। लेकिन उसी समय आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर कोई भी तेजी नहीं बनी है। पिछले शुक्रवार को जहां पर गोल्ड क्लोज हुआ था, वहीं पर गोल्ड ये शुक्रवार को भी क्लोज हुआ है। यानी कि इतनी बड़ी डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट के बावजूद भी गोल्ड के अंदर कोई भी तेजी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्ड ने पिछले शुक्रवार को ही लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। तो अगर गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और उसी समय अगर पिछले 5 दिनों में बड़ी गिरावट डॉलर इंडेक्स के अंदर आई है, तो गोल्ड के अंदर ऐसे समय एक बड़ी तेजी ये 5 दिनों में बननी चाहिए थी। लेकिन ऐसी कोई भी बड़ी तेजी हमें पिछले 5 दिनों में गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर नहीं दिख रही है, जो कि गोल्ड के लिए थोड़ा खराब संकेत दे रहा है। डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स ने ट्रायंगल पैटर्न से एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। ये ब्रेकडाउन को आप वीकली चार्ट के ऊपर भी क्लियरली देख सकते हो और इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर अभी 200 वीक के सिंपल मूविंग एवरेज तक नीचे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स जहां पर शुक्रवार को क्लोज हुआ है, उसके थोड़े ही नीचे डॉलर इंडेक्स का 200 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज आता है, जो मुझे लगता है कुछ समय के लिए डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। और उसी वजह से आपको आने वाले हफ्तों में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक उछाल दिख सकता है। ये उछाल मुझे लगता है ये ब्रेकडाउन का रीटेस्ट होगा और ब्रेकडाउन का रीटेस्ट जैसे ही पूरा होगा, डॉलर इंडेक्स उसकी बड़ी गिरावट को शुरू करेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि पॉसिबल है आने वाले कुछ हफ्ते गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर 200 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक उछाल आ सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास आ रहा है। उसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुनिया के अंदर अभी जो भी लोग ये मानते थे कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, वो भी अभी ये मान चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने ये बात खुद बोली है। तो मुझे लगता है अभी दुनिया के अंदर किसी को भी डाउट नहीं है कि सितंबर 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होगा और उस वजह से मुझे लगता है कि सभी लोग अभी गोल्ड सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये एक और कारण बन सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते गोल्ड सिल्वर कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि हमने आपको हमारे वीडियोस से हमेशा बताया है जो चीज़ सबको पता होती है वो चीज़ के ऊपर मार्केट में काम नहीं होता है। दोस्तों, मैं गलत जा सकता हूँ,
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है वही मैं आपको वीडियो से बता रहा हूँ। गोल्ड अभी भी डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही काम कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से तेजी थोड़ा और बढ़ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आने वाले हफ्तों में गोल्ड के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने क्लियरली बताया है कि आने वाले महीनों में अगर डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आने वाली है तो गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव ही है। तो कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन करने के बाद गोल्ड फिर से एक बार ऊपर चलना शुरू कर सकता है। सिल्वर के अंदर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी है। पॉसिबल है यहाँ से थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है गोल्ड की तरह ही सिल्वर भी आने वाले हफ्तों में कुछ समय कंसोलिडेट कर सकता है। तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, मैंने वीडियो के अंदर ये क्लियरली कहा है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर ये कंसोलिडेशन कुछ हफ्तों का हो सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर फिर से एक बार नई तेजी की शुरुआत हो सकती है।